नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। जेल में बंद आजम खान को अचानक अखिलेश यादव की याद आ गई है। भले ही अखिलेश यादव ने पिछली बार उनके परिवार से मिलकर आजम के लिए इंसाफ की लड़ाई जारी रखने की बात कही थी, लेकिन अब आजम खान ने जेल से ही चिट्ठी वाला संदेश भेजा है। विपक्षी गठबंधन के नेताओं के लिए एक चिट्ठी लिखी है जिसमें संभल की तरह रामपुर मुद्दा न उठाने पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के बाकी नेताओं से पूछा है कि आजम खान के लिए विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ, संसद से सड़क तक का बड़ा प्रदर्शन क्यों नहीं किया गया। जेल में आजम खान से मिलने गिने चुने नेता ही पहुंचे थे। ऐसे में आजम खान ने विपक्षी गठबंधन के नेताओं पर अपनी उपेक्षा के आरोप लगाए, साथ ही गठबंधन के नेताओं पर मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने का आरोप लगाया। आज इसी पर करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट। जेल से आजम का संदेश, अब क्या करेंगे अखिलेश। ये जरूरी है, जहाँ भी अगर किसी प्रकार का कोई मामला आता है तो सभी के लिए मैं और हमारी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी, हम लोग पूरी मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं। आजम की चिट्ठी, निशाने पर क्यों नेता विपक्षी। संभल पर सवाल, रामपुर के लिए क्यों नहीं हुआ बवाल। आजम खान के साथ, उनके परिवार के साथ बहुत मजबूती के साथ सड़क से लेकर और सदन तक आवाज उठाया। कांग्रेस का मिला साथ, आजम के लिए उठेगी आवाज। कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ हुई है, उसको लेकर अगर सपा मुद्दा उठाती है तो आप भी उस लड़ाई में साथ देंगे। निश्चित रूप से हम साथ देंगे। आजम साहब कहेंगे तो हम वैसे भी लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी का पलटवार, अपनों से खफा, आजम को कर्मों की सजा। इंसान को जेल में जाके तो बुक रखनी चाहिए, अपने कर्म देखनी चाहिए कि मैं सत्ता में रहा था तो मैंने क्या किया, उसमें सुधार लाना चाहिए। इंसान सुधरने की बात करता है, वो जेल में रह के भड़काने की, देश में विरोधता डालने की और इस तरह की बात, प्रदेश को खराब करने की बात करते हैं। और वक्त महाबहस के उन सवालों का है जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट, तो एक एक करके वो सारे सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला सवाल, आजम का संदेश, क्या करेंगे अखिलेश। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब आजम खान इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि उनके लिए स्टैंड नहीं लिया गया या मुस्लिम लीडरशिप को लेकर जो उन्होंने बातें कही। सवाल नंबर 2, कांग्रेस का साथ, आजम के लिए उठेगी आवाज। आजम खान ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने का। सवाल यह भी कि मुस्लिम लीडरशिप जरूरी, आजम अखिलेश में दूरी। तो क्या आजम खान और अखिलेश यादव में जो दूरी की बातें पूर्व में सामने आती रही हैं, एक बार फिर से इस चिट्ठी के माध्यम से आजम खान ने इसी बात को फिर से संकेतों में दोहराने की कोशिश की है। चर्चा के लिए हमारे साथ अनिला सिंह जी है, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, जैनेंद्र रघुवंशी जी हमारे साथ हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता डॉक्टर परमवीर सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। कुछ प्रवक्ता जुड़ने बाकी हैं, जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत अशोक जी आप ही से कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, जैसा मैंने जिक्र किया, एक बार फिर से आजम खान साहब आरोप लगा रहे हैं कि संभल पर तो सड़क से संसद तक आपने बवाल किया, लेकिन उनको जेल कराया गया, उन पर इतनी एफआईआर हुई या जिस भी तरह के उनके आरोप हैं, उस मामले में आप लोगों ने लड़ाई गंभीरता से नहीं लड़ी या उस उग्रता से नहीं लड़ी। देखिए, आजम खान साहब के हर आंसुओं का हिसाब समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से लेगी। इस तरह से, जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके परिवार को एक पॉलिटिकल वेंडेटिव के माध्यम से जिस तरह से लगातार जेल में रखकर प्रताड़ना उनके खिलाफ की जा रही, समाजवादी पार्टी एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बल्कि पूरी पीडीएस समाज को लेकर के कह रहा हूँ कि आजम खान साहब के साथ साथ हम समाजवादी पार्टी छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ और पीडीएस समाज के समस्त लोगों के साथ खड़ी है और मजबूती से हम लोग आजम खान साहब की आवाज़ को उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। क्योंकि देखिए, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और ये वर्चस्व की लड़ाई है, और उस लड़ाई को हमारी समाजवादी पार्टी के अंदर की लड़ाई बता रहे हैं। ये गलत चीज़ है। देखिए, आजम खान साहब ही नहीं, आज देखिए सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही बात देख लीजिए आस्था जी। आज अगर
जो विद्युत विभाग का जो निजीकरण किया जा रहा है, उससे लाखों परिवार प्रभावित होने जा रहा है। किसान हमारे आज खेतों में होने चाहिए, लेकिन किसान क्या कर रहा है, सड़कों पे है। किसानों के ऊपर आंसू गैस से गोले दागे जा रहे हैं। तो इस तरह की जो भी प्रताड़ित वर्ग है, उस हर प्रताड़ित वर्ग के साथ समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है और लगातार उनका रिप्रेजेंटेटिव बनने की हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। अनिला सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अनिला जी, आजम परिवार उपेक्षा का आरोप लगा रहा है, न सिर्फ कांग्रेस पर बल्कि समाजवादी पार्टी पर भी, और आरोप वही है उनका कि भाई स्टैंड नहीं लिया गया, और कांग्रेस पर तो और एक कदम आगे बढ़ के कहा है कि मुस्लिम लीडरशिप को खत्म किया कांग्रेस ने। मेरी सबको राम राम। और हम देख रहे हैं ना, जैसे कि सीरिया में ही एक दूसरे को मारने काटने में लगे हुए हैं वहां के लोग, उसी प्रकार से जो आज का विपक्ष है ये आपस में एक दूसरे को मारने काटने में लगे हुए हैं। आजम खान की राजनीति खत्म हो चुकी है। एक समय था जब समाजवादी पार्टी में इनकी तूती बोला करती थी, पर ये है ना कि पाप का घड़ा तो भरता ही है और फूटता ही है। अब आजम खान का जो घड़ा है ना वो फूट चुका है, क्योंकि इन्होंने ना तो हिंदुओं को छोड़ा ना मुसलमानों को छोड़ा। गरीब किसानों की, चाहे वो मुस्लिम था चाहे वो हिंदू था, उसकी जमीनों पे कब्जा किया। हाँ, इधर के दंड फंद के काम किए। अब बैठकर ये चिट्ठी लिखकर क्या सोच रहे हैं कि इनकी राजनीति चमक जाएगी? तो अब तो ना समाजवादी पार्टी में इनकी कोई जगह है और ना मुसलमानों के बीच में इनकी कोई जगह है। चुपचाप अपनी जेल काटे और फालतू की चिट्ठियां लिखनी बंद करें। उत्तर प्रदेश का शासन कैसे चलेगा, किस तरीके से चलेगा, योगी आदित्यनाथ जी देख रहे हैं। और ज्यादा मसीहा बनने की कोशिश ना करें। इनको लग रहा होगा कि वो ऐसी जो है अपनी शक्ल, अपनी तस्वीर चमका रहे हैं, मुसलमानों के आका बने हुए हैं, और मैं जेल में पड़ा हुआ हूँ। तो साहब, आपकी किस्मत यही है कि जो कुकर्म आपने किए हैं आपको जेल ही मिलनी चाहिए थी। और मुसलमानों का भी ख्याल रखने के लिए योगी आदित्यनाथ जी हैं। नहीं समझ में आता तो योजनाओं का देख लीजिए। हाँ, ये है बात है कि अगर कोई विक्टिम कार्ड लेकर खड़ा हो जाएगा और ये सोचेगा कि हम माइनॉरिटी में आते हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, साहब सर्वे वाले आएंगे तो उनपे पत्थर बरसा देंगे। हाँ, ये ऐसे तो नहीं होने वाला है। योगी आदित्यनाथ जी संभाल रहे हैं, आजम खान चिंता ना करें। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी, पहले तो ये आरोप भाजपा लगाया करती थी कि मुसलमानों के लिए कांग्रेस, माफ कीजिए, कहा करती थी कि आप देख लीजिए भाजपा आ जाएगी, हमको वोट कर दीजिए। इस तरह बहुत साल तक उसने मुस्लिम वोट बैंकों को रखा। अब आजम खान सरीखे नेता कह रहे हैं, जो खुद एक बड़ा मुस्लिम चेहरा समाजवादी पार्टी का रहे, जो आपके अलायंस भी हैं अगर है अभी तक, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीडरशिप को खत्म किया। जैसे संभल संभल चिल्ला रहे हैं, इस तरीके से आप लोगों ने उनका मुद्दा और रामपुर का मुद्दा नहीं उठाया। देखिए, मुझे लगता है कि लीडरशिप कोई खत्म नहीं कर सकता। लीडर वही होता है जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो जहां जहां भी जरूरत हुई, हमारे चाहे नेता हो चाहे हमारी पार्टी हो, हर जगह खड़े हो, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो संभल हो, चाहे इससे पहले भट्टा परसौल हुआ हो, चाहे मणिपुर हो, तो जहां जहां भी अन्याय होता है जनता के साथ, उन लोगों के साथ जो वाकई है, जिनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, वहां वहां कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता वहां मौजूद रहते हैं। और बात मैं इतनी जरूर कहूंगी कि आज जो मुद्दा है वो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश में जो 7 लाख से भी ज्यादा बच्चे आज स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो भी मुद्दा है। उस मुद्दे को भी कांग्रेस पार्टी उठाती है। कांग्रेस पार्टी उन किसानों का मुद्दा भी उठाती है जो बॉर्डर पे खड़े हैं, जिन्हें जो है दिल्ली जाने की इजाजत। लेकिन मुस्लिम लीडरशिप को क्यों भूल गए और जेल के अंदर से चिट्ठी लिख रहे हैं आजम खान साहब, कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहे हैं, समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं? मुझे लगता है आजम खान जी एक समय में जो है पार्टी के लीडरशिप में थे। उनका एक पर्सनल जो भी ओपिनियन है उससे मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि इमरान मसूद साहब ने उनकी बात का समर्थन किया, वो तो आप ही की पार्टी के सांसद हैं। क्या कह रहे हैं? इमरान मसूद साहब ने समर्थन किया उनकी बात का। वो कह रहे हैं कि वो लड़ाई में साथ हैं आजम खान के, आप ही की पार्टी के सांसद। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि ये एक इंडिविजुअल उनका कंसर्न हो सकता है, उसके ऊपर कोई भी सहमत हो सकता है, कोई भी असहमत हो सकता है। पर यहाँ मुद्दा ये कांग्रेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के लिए इस देश की जनता इंपॉर्टेंट है, उसके मुद्दे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो महिला हो, चाहे जवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे जल हो, जंगल हो, जमीन हो, उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ती है और संसद से लेकर सड़क तक लड़ती है। चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, कांग्रेस पुरजोर तरीके से उन सारे मुद्दों को संसद के बाहर, संसद के अंदर उठाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि उसमें जनता का जो नुकसान होता है। हमारे साथ जैनेंद्र रघुवंशी जी भी हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता, एक कमेंट उनका भी लेते हैं, फिर रुख परमवीर सिंह जी का करेंगे। जैनेंद्र जी, आप तो अलायंस पार्टी हैं बीजेपी की,
और आजम खान साहब का जो केस है, उनकी जो पूर्व की नाराजगियां हैं, अलग अलग समय पे वो अलग अलग लोगों के माध्यम से संदेश पहुंचाते रहे हैं कि उनकी नाइंसाफी में कोई उनके साथ नहीं रहा। आज संभल के मुद्दे को जितना एग्रेसिवली सपा ने उठाया है, रामपुर और उनके मुद्दे को नहीं उठाया, उनके परिवार को यूं ही छोड़ दिया गया केसेस में उलझने के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी का यही असली चाल चरित्र चेहरा है। और दूसरी चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे भाई जो बोल रहे थे कि अत्याचार हुआ है आजम खान जी पे, मैं याद दिला दूं 2023 की एक डिबेट थी, हम सभी लोग थे, आप भी थी, तब भी मैंने यही कहा था कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तक नसीम था उसको भी अपने आप पे बड़ा गुमान था, इस तरह का मैंने एक शेर बताया था। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहूंगा कि आजम खान जी को कोई उनके ऊपर अत्याचार नहीं किया गया। उनको और उनकी पत्नी और उनके बेटे को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए हाई कोर्ट ने और निचली अदालत ने पहले सजा सुनाई, उसके बाद वो ऊपरी अदालत में गए। 7-7 साल की सजा तीनों लोगों को हुई है, उसके लिए उस संबंध में वो जेल में है, ना कि उनके ऊपर कोई फर्जी मुकदमे लादे गए। अब मैं दूसरी चीज बताता हूँ, आजम खान जी जब तक एक मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे या समाजवादी पार्टी के अंदर नंबर 2 की हैसियत रखते थे, उन्होंने पिछड़ों को नहीं छोड़ा, दलितों को नहीं छोड़ा, मुसलमानों को नहीं छोड़ा। जो अखिलेश जी का नारा है पीडीए, वो पीडीए को तब अखिलेश जी को याद नहीं आता था, क्योंकि आजम खान जी के ऊपर जो सबसे ज्यादा मुकदमे 89 मुकदमे हैं आजम खान जी के ऊपर, और 89 में से आधे से ज्यादा मुकदमे अल्पसंख्यकों के द्वारा लिखवाए गए हैं कि उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, उनके घरों से सामान को उठाया गया या चोरी करवाई गई है, ये डाका डलवाया गया, इस तरह के मुकदमे हैं आजम खान जी के ऊपर। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, आजम खान जी को आज रामपुर याद आ रहा है, संभल याद आ रहा है, लेकिन इन्हें ये याद नहीं आ रहा है कि विगत में 40,000 जो मंदिर थे तो उनको किस तरह मस्जिदों में परिवर्तित किया गया, तो वो चीज आजम खान जी को याद नहीं आ रही है, केवल सर्वे के नाम पे इनको याद आ रहा है, जबकि इनको पता है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के द्वारा जो चीजें बताई गई हैं कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो चीज जिस अवस्था में पूजा स्थल था उसी अवस्था में रहेगा, लेकिन सर्वे पे भी आपत्ति हो रही है आजम खान जी को। ठीक है, डॉक्टर परमवीर सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर परमवीर सिंह जी, आजम खान के अब इस चिट्ठी के या इस तरह के आरोपों के कोई मायने हैं क्या? अभी अब पूर्व में उनकी कुछ खटास थी कि भाई उनके मुद्दों को अखिलेश यादव ने नहीं उठाया, जेल में जाकर मिले भी, बहुत सारी बातें हुई, उन सबको ढका गया, लिपापोती की गई, लेकिन समय समय पर वो ये आभास कराते रहते हैं। अब उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? उसके कोई मायने हैं क्या? अब आशा जी, थॉमस ग्रे की इंग्लिश पोएट हुए हैं, उनकी कृतियां है कुछ की, समय सत्य के सिवाय हर चीज को खुद खाता है। सत्य ये है कि देखिए, आजादी से पहले अंग्रेजों ने ये बीज डाला था और आजादी के बाद भी जो सरकारें आई उन्होंने एक लिटिगेशन में रखा था। मुसलमान जनता के बीच में डर पैदा किया गया था कि आप हिंदू मेजोरिटी में, तो मुसलमान लीडरशिप किया जाता रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका मैं साफ साफ एग्जाम्पल दूंगा, आपने इलेक्शन कैंपेनिंग देखी होगी, आप लोग और करते आ रहे काफी दिनों से, आपने देखा है कभी किसी बड़े मुस्लिम लीडर कांग्रेस के किसी हिंदू मेजोरिटी एरिया में आके कैंपेनिंग कर रहे हो? नहीं करते। उनको कहाँ भेजा जाता है कैंपेनिंग करने के लिए? मुस्लिम एरिया से। पहले तो उनको सीमित किया जाता है कि आप मुस्लिम एरिया से बाहर नहीं निकलेंगे, फिर मुस्लिम एरिया में भी जब कोई आदमी डोमिनेट करता है उसके पीछे लोग कन्विंस होते हैं उसकी बातों से, तो वहां पर उसके फर्क पड़ेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। आजम खान ने कुछ नहीं किया तब मेरे बात, लेकिन मैं आजम खान साहब को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि वो आज जिनको कोर्ट से अपना सजा पाए हुए है वहां पर, कोई उनके वैसे पॉलिटिकली वेंडेटा से नहीं वो जेल में, वो अपने कर्मों से हुए थे जेल में, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये होता आया है और आजम खान साहब को भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अपील करेंगे उन्हें। मुलायम सिंह यादव जी, जब दिवंगत मुलायम सिंह जी जिंदा थे तो आजम खान ने रामपुर में एक बार बहुत बदसलूकी की थी, वो वापस आ गए थे, बहुत मीडिया में चर्चित हुआ था, वो जेल से उतरने के नीचे टोपा गया था, क्या हुआ था, तो वापस आ गए थे। तो वो दिखाते थे कि भाई आई एम द फेस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, को भी मालूम था। अब जब वो फंस गए हैं तो वो दूसरी बातें कर रहे हैं। यहाँ पर एक चिट्ठी विट्ठी लिखकर तो साहब ऐसा होता है ना कि चिट्ठियां लिखकर आप अपना दर्द आप बांट सकते हैं, लेकिन वो दर्द कम नहीं होने वाला है इन सब चीजों से। जैसे वो एक दो लाइनों के हिसाब से ही बात कहूंगा कि कागज पे लिखी गजल बकरी चबा गई, चर्चा पूरे शहर में हुई कि बकरी शेर खा गई। तो आजम खान साहब जेल में बैठे हैं और वहां से इस तरीके की चिट्ठी लिख के सोचते हैं कि खुद को शेर प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन वो शेर उन्होंने लिखा हुआ कागज पे लिखी हुई इबारत पे खा सकते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अखिलेश जी जानते हैं बहुत अच्छे से कि आजम खान साहब की क्या पॉलिसीज रही थी, वो वैसे किसी और मुस्लिम फेस को भी बस कंक्लूड करूंगा। टीएस हसन साहब उनके यहाँ से मुरादाबाद से एमपी बनते थे, आजम खान साहब सारी लाइफ जिंदगी उनके साथ
चुनावी रस्साकशी में ही रहते थे, वो किसी मुस्लिम प्लेस को भी आगे नहीं आने देते थे। ठीक है। तो आज जो वो रख रहे हैं वही उन्होंने बोया है, जो काट रहे हैं। अशोक यादव जी, इस चिट्ठी से आजम खान ने कई संदेश दिए हैं और कई सवाल पूछे हैं। एक तो वो ये पूछ रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक ने उनके हिसाब से जो रामपुर की बर्बादी हुई है उसके लिए क्यों नहीं लड़ाई लड़ी, जैसे संभल पे लड़ रहे हैं उसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। दूसरा वो ये पूछ रहे हैं कि मुसलमान लीडर्स के भविष्य का क्या होगा, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, उनको मिटाने का काम हो रहा है क्या? ये देखिए, हमारी जो समाजवादी पार्टी चाहे कुंदरकी हो, चाहे रामपुर हो, चाहे संभल हो, चाहे बहराइच हो, हर जगह हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं योगी सरकार की उस आताताई इकोसिस्टम से, जो इकोसिस्टम इस प्रदेश में दंगा फैलाना चाह रहा है और धार्मिक उन्माद फैलाना चाह रहा है। आज हमारे अभी सुभाषपा के साथी ने कुछ बातें कही, एक कहावत है आस्था जी, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, इसको अंग्रेजी में कैमोफ्लेज कहते हैं। अभी तक ये पीडीए की बात करते थे ओम प्रकाश राजभर जी, जब हमारे साथ थे। आज पीडीए कहाँ गया? 69,000 शिक्षक भर्ती की बात आज ओम प्रकाश राजभर जी के मुंह से आपने सुना नहीं होगा एक बार। इतना पीडीए के लोगों को टारगेट करके उनके घर गिराया जा रहा है, उनको इनकाउंटर किया जा रहा है। कहाँ ओम प्रकाश राजभर जी हैं? छोड़ दीजिए पीडीए को। अपने राजभर समाज की अभी जौनपुर में एक हफ्ते हुए गाड़ी से कुचल के हत्या किया गया एक जाति विशेष के द्वारा। कहाँ गए ओम प्रकाश राजभर? अभी निषाद समाज के एक व्यक्ति की हत्या हुई गोरखपुर में, कहाँ गए संजय निषाद? आप लोग अपनी जमीर को बेच दिए हैं योगी सरकार के हाथों, और जिन पिछड़े समाज के, दलित समाज के वोटों के भरोसे आज आप लोग सत्ता की मलाई खा रहे हैं ना, उस पिछड़ा दलित समझ रहा है और 2027 में उसका हिसाब लेगा पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाज। जैनेंद्र जी, आस्था जी, मैं एक चीज बता दूं कि बहुत सिंपल चीज जो हमारे भाई नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी, ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी गुंडों का समर्थन करे जाति के नाम पर। नहीं, हमारे नेता ने 2002 में जब पार्टी गठन किया था तो उसी के साथ पीडीए का नारा लेके चले थे। आपकी तो 4 बार सरकार रही, केवल एक जाति विशेष को आगे बढ़ाने के अलावा और उनकी डायरेक्ट भर्ती करने के अलावा, आरक्षण को दरकिनार करने के अलावा आपकी सरकार ने 4 बार किया क्या? मैं जानना चाहता हूं। इवन यहां तक हो गया कि हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति भी कानून को ताक पे रख के की गई है। और आपके जो उच्च शिक्षा सेवा आयोग की सदस्य थी और उच्च माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग की सदस्य थी, उनको हटाया गया था हाई कोर्ट के कहने पे। तो आप खुद देखिए कि एक ही जाति से कैसे भरे गए सभी पद, और कैसे आज जो आप बता रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती का केस, मैं उसमें भी स्पष्ट कर देता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्तियों में से लगभग 48% ओबीसी की भर्ती हुई है। 48,000 बच्चे भरे गए लगभग। आपके कहने के हिसाब से उनके साथ अन्याय नहीं हुआ है, पिछड़े समाज के आरक्षण नहीं लूटा गया आपके हिसाब से? नहीं, कोई नहीं, जब नहीं, कोर्ट का हम बिल्कुल सम्मान करते हैं और बिल्कुल कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही जो पहले की भर्तियां थी उनको भी समायोजित किया जाएगा और जो नई भर्तियां होंगी उनको भी समायोजित किया जाएगा। ये मेरे नेता ने बाकायदा बिल्कुल स्पष्ट, ठीक है, कहा है और माननीय योगी जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट कहा है। ठीक है। अनिला जी, इमरान मसूद कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को उठाए, जो चिंता आजम खान व्यक्त कर रहे हैं, तो हम साथ देंगे। आजम खान जेल से चिट्ठी लिखकर इंडिया ब्लॉक पर आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप को क्या खत्म किया जा रहा है, संभल की तरह एग्रेसिवली रामपुर का मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया। और दूसरी तरफ जो नगीना सीट है, कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण और आजम खान के गठजोड़ के कारण वो सीट जो है जीत गए, वहां पर मुस्लिम वोट जो है वो उसके कारण लेकर के गए चंद्रशेखर रावण, और उनके पारिवारिक संबंध भी हैं आजम खान साहब के साथ। तो कुछ नए समीकरण भी बन रहे हैं, कुछ पुराने समीकरण और खटास संबंध बिगड़ रहे हैं। देखिए, ये लड़ाई जो टीपू और औरंगजेब के बीच की है, तो टीपू और औरंगजेब जाने, ठीक है, आजम खान वही है जिसने 2013 के दंगों में पुलिस को कहा कि किसी भी मुसलमान को जेल नहीं होनी चाहिए और कोई हिंदू बचना नहीं चाहिए। तो ये लड़ाई टीपू और औरंगजेब की है, ये आपस में निपटे, हमें कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी धार्मिक उन्माद फैलाना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो भाई साहब, आप इतने अच्छे थे, इतने प्यारे थे, तो आपकी सरकार जो 2017 में क्यों चली गई? फिर 2022 में क्यों नहीं आप वापस आ पाए? आप क्या हैं? उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से जानती है। अगर हिंदुओं की, यानी कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन की अगर बात कोई भी उठाता है तो धार्मिक उन्माद फैलाता है, एंटी सेक्युलर बता देते हैं आप उसको, सांप्रदायिक बता देते हैं।
आप लोग एक धर्म विशेष की बात करेंगे तो आपके बराबर धर्मनिरपेक्ष कोई नहीं, तमाशा बना के रखा हुआ है क्या? ये जो राष्ट्र है ना, केवल और केवल धर्म के आधार पे इसके टुकड़े हुए थे साहब। आप जैसे राजनीतिक दलों ने इसका सत्यानाश पीट दिया है। शुरुआत तो कांग्रेस ने ही करी थी। इमरान मसूद जो आज आजम खान के सुर में सुर मिला रहे हैं, वो जानते हैं कांग्रेस पार्टी ने कभी मुसलमानों का भला किया है? अगर सच्चा कमेटी बैठाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई कांग्रेस पार्टी को? प्रियंका गुप्ता जी, देखिए मुझे लगता है कि अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। इन्हें ये पता होना चाहिए कि अभी अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें कितनी सीटों पे आ गए, आधी सीटों पे खुद आ गए, बैसाखी पे सरकार चला रहे हैं, उसके बाद भी अब घमंड देखिए कितना। 7 लाख बच्चा अगर स्कूल नहीं जा पा रहा है तो ये उत्तर प्रदेश के लिए शर्मनाक और डूब से मरने वाली बात हो जाएगी। आप ये बताइए कि उसमें कौन सी जाति का बच्चा है, कौन से धर्म का बच्चा है, क्या यहाँ निसार पार्टी के जो बैठे हुए हैं वो बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है बच्चे स्कूल जाए न जाए। अपनी राजनीति चलनी चाहिए, अपनी सत्ता की मलाई खानी है तो खानी है, बात खत्म। यहाँ पर बैठी है मैडम, उनको पता भी नहीं होगा कि 7 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे काम होते रहते हैं, सारी चीजें चलती रहती हैं, बस ये काटो बाटो की राजनीति चलती रहेगी, उसी के आधार पर वोट मांगते रहेंगे और उसी के आधार पर ये राजनीति करते रहेंगे। पर इन्हें न शिक्षा से मतलब है, इन्हें न किसानों से मतलब है, ना इन्हें उन बच्चियों से मतलब है जिनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। और मैं पूछना चाहती हूँ कि आज लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है उस पर कोई जवाब नहीं है। आप जहाँ इलेक्शन होगा वहां बहनें जो है लाडली हो जाएंगी, और जहाँ इलेक्शन नहीं है वहां की बहनें सौतेली हो जाएंगी। सिलेंडर 500 की जगह चाहे आप उसको 1000 रुपए में दे दीजिए उत्तर प्रदेश में, कोई बोलने वाला नहीं। कोई बोलने वाला नहीं है कि 1500 रुपए अगर हम वहां दे सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं दे सकते? जब कांग्रेस अपनी सरकारों में दे सकती है, हिमाचल में दे सकती है, कर्नाटक में दे सकती है, तेलंगाना में दे सकती है, तो भाई आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे पा रही है? मैडम महिलाओं की बात कर रही है, आप भी महिला हैं और आप चलाती है। महंगाई का मतलब समझ में आता है कि महंगाई कहाँ जा रही है? बोलिए अनिला जी, फिर मैं अशोक जी का रुख करूंगी। छाछ तो छाछ, छन्नी भी बोले। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, इनकी हैसियत क्या है समाजवादी पार्टी के सामने? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कुछ बोले तो समझ में आता है। समाजवादी पार्टी की बैसाखी लेकर, उसकी लाठी लेकर अंधे की तरह चलने वाली कांग्रेस पार्टी आज हमें बताएगी कि उत्तर प्रदेश में राजनीति क्या होती है। आम आदमी पार्टी के लेवल पर आ गए हो। आम आदमी पार्टी, आपको ये पता ही नहीं है, आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं और आपको यकीन नहीं है मैडम। और तो और मैं आपको बता दूं मैडम, हिमाचल में नाम मात्र वोटों से जो हम पीछे रह गए हैं, और आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो हिमाचल की जनता धक्के मार के कांग्रेस पार्टी को निकालेगी। हाँ, कर्नाटका हो, हिमाचल हो, जिस प्रकार के वायदे आप लोगों ने किए, क्या पूरे कर पाए उसको? नहीं कर पाए। झूठी पार्टी है, एक नंबर की बर्बाद पार्टी है, भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जो है एक दूसरे के पर्याय हैं। और उत्तर प्रदेश में चाहे नौकरी हो, चाहे वो बच्चों को स्कूल जाने का विषय हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे युवाओं का विषय हो, चाहे किसानों का विषय हो, सब योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, चलिए आपसे बात विवाद नहीं, आपसे विषय पर रहते हैं। अशोक जी, अब ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि भाई अगर समाजवादी पार्टी इसको संसद के अंदर उठाए तो हम साथ देंगे। इमरान मसूद ये कह रहे हैं, मतलब आजम खान साहब जो घेर रहे हैं, अब गेंद आप लोगों के पाले में है। देखिए, समाजवादी पार्टी तो लगातार पार्लियामेंट में संभल का मुद्दा उठा रही है, बहराइच की मुद्दा उठा रही है, उत्तर प्रदेश के किसानों का मुद्दा। अभी हमारे नेता जो धर्मेंद्र यादव, लेकिन आजम खान साहब के ऊपर मुद्दा कब उठाएंगे वो ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, हम लोग हर मुद्दे को उठा रहे हैं जो जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा। मैं वही कह रहा था, अभी हमारे नेता धर्मेंद्र यादव जी ने किसानों का मुद्दा कितनी मजबूती से उठाया लोकसभा में। तो रह गई बात, आपने कहा कि रामपुर, संभल और क्या क्या, हम हर मुद्दे को उठा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सहयोगी दल, जो भी सहयोगी दल हैं, वो लोग भी हमारे साथ साथ उन मुद्दों को उठाएं, क्योंकि संस्कृत में कहावत आस्था अति सर्वत्र वर्जयेत। और अगर कबीरदास की भाषा में बोलेंगे तो अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। देखिए, योगी सरकार ने अति कर दिया है, चाहे किसानों के साथ हो, छात्रों के साथ हो, नौजवानों के साथ हो, महिलाओं के साथ है, अति कर दिया भाई। और इसी अति की देन है कि आज 4 जून 2024 को ये कितने 62 से जो है 33 पे आ गए। अभी इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे इसी अति की वजह से हमारी ये दुर्दशा हुई है कि इनके सबसे बड़े नेता माननीय मोदी जी 3,70,000 वोट उनके कम पड़ गए।
तो इनको अभी पता नहीं है, ये लगातार इस तरह के धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी आपको भागने नहीं देगी, आपको जनहित के मुद्दों पर खींच के लाएंगे। हम लोग पूछेंगे कि किसान आज अपने खेतों में क्यों नहीं है, वो क्यों बॉर्डर पे लाठी खा रहा, आंसू गैसी गोले खा रहा है। आज हमारे भी प्रियंका जी ने उठाया सवाल कि 7 लाख हमारे छात्र जो शिक्षा से वंचित हो गए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आरओ की भर्तियां होती हैं तो योगी सरकार के अधिकारी और उनके नेता अपने लोगों को सेट कर लेते हैं, और हमारे छात्र नौजवान क्या करेंगे, प्रयागराज में जाके लाठी खाएंगे। और हमारे सुहेल भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तमाम बातें ये उठा रहे हैं। हमारे अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सवाल पूछा था माननीय योगी जी से कि जो है गए थे सारे एसडीएम यादव हो गए, एक भी लिस्ट नहीं दे पाए। वो देना चाहिए था ना, जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं। देखिए ये जो बौखलाहट है ना, जो इन्होंने लोकसभा के समय इन्होंने एक झूठ फैलाया था, संविधान को लेकर एक झूठ फैलाया था इन लोगों ने, ठीक है ना। तो ठीक है, उस वक्त जनता आपकी बात में आ गई, आपकी कुछ सीटें बढ़ गई। तो झूठ तो एक ही बार चलता है ना, बार बार तो चल नहीं सकता। काट की हांडी है यह झूठ, बार बार नहीं चल सकता। चढ़ गई तो चढ़ गई, जल गई, अब दोबारा नहीं चढ़ने वाली है। जनता को समझ में आ गया अच्छी तरीके से, झूठे लोग हैं, झूठी बात फैलाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो गलतफहमी में मत रहिए, और हाल फिलहाल जो चुनाव हुए हैं उसमें भी नतीजे देख लीजिए। ठीक है, चलिए, सबके अपने अपने राजनीतिक दावे हैं। असल बात जो है वो जनता तय करेगी कि किसके दावों पर उसको कितना यकीन है। आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जेल के अंदर से विपक्षी गठबंधन के लिए आजम खान ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें संभल की तरह रामपुर मुद्दा नहीं उठाने पर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के बाकी नेताओं से पूछा है कि आजम खान के लिए विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ, संसद से सड़क तक कोई बड़ा प्रदर्शन आंदोलन क्यों नहीं किया गया। जेल में आजम खान से मिलने गिने चुने नेता पहुंचे थे। ऐसे में आजम खान ने विपक्षी गठबंधन के नेताओं पर अपनी उपेक्षा के आरोप लगाए, और साथ ही गठबंधन के नेताओं पर मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने का आरोप भी लगाया। महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।